वो भी अकेला और मैं भी तकरीबन अकेली। रानिया से सच्चा खरा वाला प्यार होता जा रहा है। बस अब वो कबीर भाई से दूर रहे, तभी जिंदगी में खुशियां शुरू होंगी। कोई होश नहीं, कोई खबर। Are you ready? एवर रेडी। जो रानिया की खुशी वो रेहान की खुशी। अम्मा मैं तो बसने से पहले ही उजड़ गई। कराची के डॉन कौन है? रेहान चौधरी जी। मैं भी ये गुंडे की बहन हूँ। मेरे सारे अरमान मार दिए, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बस यकीन रख रेहान पे, रेहान मेरा खून है। मैं तुम दोनों की मंगनी का ऐलान करता हूँ। जान पाप मैंने करना ही किया है। हाँ मर जाना मगर किसी के काम ना आना। रानिया ये मेरी दूर की अम्मी है। अम्मी और मैं इसकी 20 साल पुरानी मंगेतर। हो दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। लग बदला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डूबदा जावे। जद लोग बड़े लश्कारा तेरे सोने मुख दा। जी आप, अगर मेरी फप्पो ने मुझे देख लिया तो मुझे यतीम को घर से निकाल देंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओए ओए ड्रामेबाज, ओए टिकटॉकर, तेरी फुप्पो मेरी माँ है, तुझे नहीं बाहर निकालेगी, मुझे बाहर निकालेगी। समझा करे ना। दुआ वैसे ये बड़ा गलत है। इसमें क्या गलत है? चिप्स से जूस मंगाना। ये सारी चीजें तुझे रात के टाइम पे क्यों याद आती है, दिन में क्यों नहीं याद आती? याद आती हैं, लेकिन ऐसी छोटी मोटी शरारतें करने का मजा तो इसी वक्त आता है ना। अम्मा के भी ना गुस्से का कोई वक्त नहीं है, पता लगा तुझे? चीजें तूने मंगवानी होती है मुझे दिन में बता दिया करना, अजीब फरमाइशें तेरी। आपको पता है हमेशा से ना मेरी ख्वाहिश थी कि जो भी मुझसे प्यार करेगा ना वो आधी रात को छत पे अपनी जान पे खेल के मुझसे मिलने आएगा। अब मुझे क्या पता था कि आप ही मेरे मत्थे पड़ोगे बचपन से। आप तो वो वाला प्यार हो जो सारा दिन मेरे सामने ख्वार होते रहते हो। इनकार कर देना, क्या हो गया, क्यों नहीं करी इनकार? अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने में, और अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाओ ना तो मैं आपकी तरफ उड़ती उड़ती चली। अम्मा की जूती भी ना उड़ती उड़ती चली जाएगी तेरे पास, बल्कि मेरे पास। आप अम्मा से इतना डरते क्यों? प्यार करने वाले तो अपनी जान भी दे देते हैं। प्यार करते ना इसलिए। क्यों हम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं नहीं नहीं, तुझे कभी बोला है मैंने नहीं? तू तो मेरी बचपन की मंगेतर है, और क्या? कजिन भी तो है। और रयान दुआ मुझे छुपा तुझे कुछ नहीं टेबल के नीचे घुस जाओ। टेबल से नीचे कैसे छुपा? टेबल बन जाओ। टेबल क्यों बनूं यार, दो टेबल थोड़ी होगी। क्या करूं? घुस जाओ। तू तक हाँ बुरी बन जाओ, मैंने टिकटॉक पे देखा था। कैसे? बैठो बैठो। इधर अब नहीं इधर। ओ मुआमरमा ने दी दुआ। चुप कर। किधर गए लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? बेशरम, बेगैरत, बेबाक कहीं के। सारी मेरी मेहनत कुएं विच डाल दी। की हो गया अम्मा? सोया मोया एक बराबर। रात 2:30 बजे मेरे सोने तो बाद जवान लड़की को छत पे बुला। मेरी अम्मा मेरी बात सुनो, कुछ ना बोल मेरी शहजादी। सब मालूम है मुझे, ये इस लफंगे की फरमाइशें है ना सारी, है ना? जी अम्मा। क्या जी अम्मा? अम्मा तुझे तो हमेशा मैं गलत नजर आता हूँ, फरमाइशें तो इसकी दी। ये देख, ये इसने मंगवाया है, चोरों की तरह मुझे बुलवाया इसने छत के ऊपर। लानत भेज दो मैं ऐसे रोमांस पे। रोमांस का नाम आपके सामने? बेशरम, 20 साल से बेवा माँ के सामने रोमांस का लफ्ज कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अब मेरी क्या गलती है? मेरी बात सुनो, मैं कह रहा था। चुप खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला हुआ तो। रयान जी को कुछ ना कहना, उन्होंने मुझे छत पे सिर्फ जूस और चिप्स लेने के लिए बुलाया था। अब तो मेरी भूखी मर गई है। अल्लाह करे खान तो पहला तू भी मर जाए, झूठी। अच्छा बच्चू, तो ये पापड़ जूस ये सब चल रहा है। ठीक कहती है मेरी फ्रेंड फरजाना,
इसकी जवानी बेबाक होने से पहले ना बेबस करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये बच्चू जी, घोड़ी चढ़ने की तैयारी करो, शादी करो इहदे नाल, उसके बाद ये पापड़ पुपड़ लाकर खिलाते रहो ते हैजे कराते रहो मेरी बला से। अम्मा, अम्मा, दुआ, अम्मा, 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 अम्मा। Hi, this is Arslan Khan. You can take my number. भाई भाई तो नहीं बोले? सुनो, कोई देख लेगा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे देखता है तो देखने दो। तुम्हें पता नहीं है मैं जिम करता हूँ। Check my bicep. डरने की कोई बात नहीं है। Oh hello, excuse me. ये मेरे साथ है। तू किसके साथ है? मतलब? ये किसके साथ है? ये मेरे साथ है। भाई नॉट अगेन। जब तुम भाई हो तो हमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने बताने का मौका कब दिया? अब कल हो ना हो। रानिया बेटा, आप गाड़ी में बैठे, चलो भाई मारो उसको। अबे वो तो चलेगा, हम किसके साथ जाएंगे? गाड़ी है तेरे पास? क्या? गाड़ी है तेरे पास? गाड़ी तो नहीं है, मैं तो ऑनलाइन टैक्सी पे आया था भाई। भाई बोले नहीं है? नहीं है तो मारो फिर, देख क्या रहे हेलो ब्रदर। ओ भाई तू कौन है? मैं तेरा कल आने वाला कल। हाँ तो आज क्यों लेना है? लैन नहीं आया, देन आया। क्या देने है वो? होश दे नाखुन। उधर ना वेख, इधर वेख, वेख जरा। वो सीधा ये फाटे हुए मजबूर मनहूस सा मुस्तकबिल तेरा मुकद्दर बन रहा है। ओ भाई मुकद्दर से कौन लड़ पाया है? हमेशा हार मान लेता तू। ये खूंखार औरतें तुझे मर्जी से मरने भी नहीं देगी। मतलब साफ है, तेरी माँ तेरी जायदाद की वजह से और तेरी बीवी अपनी आदतों की वजह से सारी उम्र तुझे लट्टू की तरह घुमाती रहेगी। यार और ऑप्शन की है मेरे को? एक ऑप्शन है तेरे पास भैया, मिशन आजादी। ओ भाई ओ मेरी शादी होने लगी है, इतने मां नहीं टल रही, तू आजादी की गल कर रहा है। तो वेलकम टू बर्बाद जिंदगी। अब तेरी तबाही भी नहीं टलेगी। बाय बाय। ओ मेरे हमशक्ल भाई, ओ भाई बात सुन यार, कोई मशवरा दे दे खुदा आगे वास्ते यार, मशवरा दे दे कोई यार। किसी भी तरह अपनी शादी नू टाल, बदल अपना हाल, पकड़ के घर से माल, देख दुनिया की शान। गुजरात जैसे छोटे से शहर से ख्वाबों के शहर कराची में डेरा डाल, वही दिखाएगा तुझे 2024 की दुनिया और बदलेगी तेरी जिंदगी की चाल। यार आपको कैसे पता चला कि मुझे कराची में जॉब? जमीर भाई हेलो। ये भी गया? हाँ बात तो सही कह रहा था वैसे। ये तो जॉब है ना, ये आजादी का परवाना है तेरे। रेहान चौधरी, अभी जाके माँ से बात कर। खुद नहीं अपने आप को बदलेगा तो कौन बदलेगा तुझे? अम्मा जी से बात कर, उनको समझा के तुझे कराची जाना है। नहीं मानेगी। उनको खुदकुशी की धमकी देंगे। खुदकुशी कर लूंगा मैं अगर वो ना मानी तो। असल में थोड़ी करनी है, बस डराना है। चल भाई चल, तैयार हो, अम्मा को कहूं। आउंदियां नसीबां नाल है कड़ियां, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां। हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे,
सखियां रल मिल झूमर पाए ख्याल आए दिन सब ते आवे अम्मा अम्मा गल सुनो मेरी रुक जा, पहले रील देखने दे। और छड़ दो रील नू फैसला कर लिया मैं ठीक है, फिर जो भी मंगाई 2 मंगाई मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज। कोई चीज ते छड़ दो तुसी मैं फैसला कर लिया मैं कराची जा रहे हैं की बोला तू? मैं कराची जा रहा हूँ हाय अम्मा, मैं तो बसने से पहले ही उजड़ गई। मेरी शादी का नहीं, मेरे कुलों का पैगाम पहुंचा दे। और गल तो सुन लो मेरी। की सुनो मैं तेरी गल? सब समझ आ गया मुझे, दिल भर गया है। तूने जाके मेमो से शादी कर लेनी है, डांस पार्टियां करनी है। डांस पार्टी है कराची में? कौन सी मेमे? आजकल की लड़कियों से तो मेमे भी माफी मांग ले। हैं? सब समझ गई मैं। तू गुजरात का गबरू जवान, 2 दांव पे फड़क के गिर जाना है तूने। गिरे हुए इंसान, जानवर, बल्कि मेरे जज्बात के कातिल। दुआ की दुआ? वड्डा आया कहीं का ज़ैनब के पापा। हम की मुंह दिखाएंगे सारी बिरादरी नू, सारी बिरादरी थू थू करेगी साडे मुंह ते। और जो मुंह अल्लाह ताला को दिखाना उसके बारे में भी सोच लो कुछ। इंसान हूं मैं, मेरे भी कुछ ख्वाब है। एक अच्छी फर्म में नौकरी मिली है कराची में, जाने दो ना मुझे। वहां से काम सीखूंगा, वापस आऊंगा, यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। देखा, उनको भी धोखा देके आएगा। यह है बदफितर गद्दार। मुझे इसकी बातों पे यकीन नहीं है। अगर ये जाएगा तो जाएगा दुआ चौधरी की डेड बॉडी पे से। दुआ हाँ तो छेती मार, देर हो रही है मुझे। जे बहादुर दे हाथ माचस लग जाए ना ते पूरा जंगल साड़ देंदा है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तू कराची। रेहान चौधरी, तू काबिल ही नहीं है कराची जाने की। मैं तो किसी चीज के काबिल ही नहीं हूं ना, मैं तो मरने के काबिल हूं, है ना? फिर तुसी दोवें इथे आराम नाल हुक्मरानी करना, ठीक है? क्योंकि रियायत मर गई होगी, मुझे रहना इस घर में और मैं कब्र में। अम्मा मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, दोनों के सामने मर जाऊंगा मैं। ऐसी बातें ना कर अम्मा, जल्दी से ना हम दोनों का निकाह पढ़वा दे। मैं जाऊंगी अपने रेहान चौधरी जी के साथ ख्वाब पूरे करने कराची। मैंने जो कहा है वैसे ही होगा। 6 महीने के लिए जाऊंगा, वापस आके शादी कर लूंगा मैं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा, मार लूंगा। अम्मा मैं कर लूंगी इंतजार। रेहान चौधरी, जे एक दिन भी ऊपर हुआ ना 6 महीने तू, तेरी माँ ने नीला थोता खा के खुदकुशी कर लेनी है। फिर देखता नहीं तू। 6 महीने यानी 180 दिन। प्रॉमिस? 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 थैंक यू जी। ब्रेका मारो जी, निकाह नहीं होया। हाँ जी, कजन तो है ना हम जी। अम्मा सेल्फी तो लो। हाँ, सेल्फी। अम्मा सिर्फ हम दोनों का होना था। अम्मा फोन तो पूरा खोलो, नहीं आ रही है सेल्फी में आप। लो, हर मसले दा हल है। बस करो, सुतन जा रहा हूं मैनू। बस कर दो ना, कराची जा रहे हैं, जंग ते नहीं जा रहे हैं मैं। और पुत्र जी, कराची भी मैदान है जंगी है। वह बात बात पर ना बंदूकें निकल आती हैं। अगर कोई भी तुझसे मोबाइल शोबाइल मांग ले, मुंह ते मारना। सदा ना हीरो बनने की लोड़ नहीं है पुत्र। अम्मा जी क्या हो गया? रेहान चौधरी है मेरा नाम। यहाँ किसी को देखे ऐसे आंख मिला के मुझसे बात करते, सारे आंखें झुका के चलते हैं मेरे सामने। कराची में क्या है, डरते डरते नहीं हम किसी से। ये ते है, मेरा पुत्र है ही गबरू जवान। लेकिन मैं भी क्या करूं, माँ हूं ना, पहली दफा मुझसे दूर शहर जा रहा है। ये याद रखिए रेहान चौधरी, तेरी माँ शहर की दूरी तो बर्दाश्त कर सकती है, तो दिल का फासला नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं सह सकती हो। अम्मा जी क्या हो गया? कराची तक तो जा रहा हूँ, वैसे भी आप तो मेरे दिल में रहती हैं। और मैं? हाँ तुम भी दिल में रहोगे। अब मैं जाऊँ, देर हो गई है। बात सुन, मैंने तेरी रोटी बांध के ना तेरे बैग में रख दी है। पानी तू बहुत ही घट पीता है, पानी पी ले। मैं पानी की बोतल भर के तो दूध की फीटर नहीं बनाई? हाँ वो लिया। कहाँ जा रही हो तुम? मैं जहाज से जा रहा हूँ, खाना पीना एयर होस्टेस सबके चौथे। एयर होस्टेस को पलट के भी ना देखना। लोकल फ्लाइट है, एयर होस्टेस को कौन देखेगा? तुम्हारे आने का धड़का ही लगा रहेगा, धक धक धक। देखो, मुझसे वफा करते रहना, क्योंकि मैं मोहब्बत में जान दे भी सकती हूँ
और जान ले भी सकती हूँ। तू देख के मन को मेरे करीब आ गया। ब्रेक गा हजी निकाह नहीं होया। कजन तो है ना? कजन है, कसम से नहीं। तो हो जाएगा ना 6 महीने इक्वल टू 180 डेज बाद। 6 महीने का इंतजार तो कर ले। अल्लाह का शुक्र है, इस लंडे बाजार से मेरी जान छूटेगी, शुक्र है। रेहान चौधरी जी, अपनी कजन प्लस मंगेतर को और अपनी यंग मदर को लुंडा बाजार कहते हो तो शर्म नहीं आती? अपनी मोहब्बत को ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती? तो तुम पहले डिसाइड कर लो मोहब्बत हो कि कजन हो। अब देखो तुम कराची जा ही रहे हो ना, तो 6 महीने इक्वल टू 180 डेज बाद तुम कराची के समुद्र पे खड़े होकर पूछना इस शहर का डॉन कौन है? रेहान चौधरी जी। कराची के डॉन कौन है? रेहान चौधरी जी। मैं वहाँ जॉब करने जा रहा हूँ, नौकरी करने जा रहा हूँ, डॉन बनने के लिए नहीं जा रहा। जाऊँ मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है, फ्लाइट में सोचेगी मेरी। अरे यार पत्थर डालते सुन, अरे यार सुन, अरे यार। Romance is everywhere. Adorable moments are everything. Sir, I think this line is going to be perfect for your campaign. Yes. I'm just going to send you the mood board in 5 minutes. All right, sir. Bye. कब तक अपनी फैंटेसी से निकाल के मैं कमर्शियल्स के लिए मूड बोर्ड्स पूछती रहूंगी? मेरी अपनी लव स्टोरी कब होगी? भाई व्हाट हैपेंड? रानिया मेरी बहन फौरन सामान पैक करो, हमें ये घर छोड़ना है। हैपेंड ये हुआ कि मैं गया एक जगह कब्जा छुड़ाने, अभी मार धाड़ चली रहती है कि किसी कमबख्त ने पुलिस को मुखबरी कर दी। पुलिस सायरन बजाती हुई आई, मैं वहां से भागा हूँ, पता नहीं पुलिस हमारे पीछे, इसलिए हमें ये घर छोड़ के फौरन कहीं और जाना पड़ेगा, टाइम नहीं है। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अरे आप किस किस्म के भाई हैं? बहन की जान को खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही हूं मैं, और ये जो भाईगिरी है ना, इसी की कमाई से तुम पढ़ लिख कर आज कुछ बन गई हो और यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रही हो, तुम समझे ना तुम? और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं ये क्या काम करता हूँ? और अब्बू जान ने कहा था कि तू जहां भी जाएगा अपनी बहन को साथ लेके जाना, इसलिए बहना मेरे साथ चलती रहना। भाई अपने बारे में कुछ सोचें, शादी की उम्र निकलती जा रही है। मैं भी तो दूसरे काम करती हूँ ना, आप भी दूसरे काम करके कमा सकते हैं। ये गंदे मंदे काम छोड़ दें। दूसरी बात के जवाब पहले देता हूँ, ये काम को एक दफा कर लेना तो छोड़ नहीं सकते। जब भी छोड़ता है ये काम ही छोड़ता है, बल्कि आपको अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ती है। और पहली बात का जवाब ये है कि आज तक कोई तुम्हारे भाई की टक्कर की कोई लड़की मिली ही नहीं जिससे मैं मोहब्बत कर सकूं, लव कर सकूं, इसलिए मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। खैर अब टाइम नहीं है हमारे पास, हमें ये घर छोड़ के फौरन निकलना है। एक सेकंड, कोई शर्म है आपको? आपकी कुंवारी बहन घर के अंदर बैठी है और उसकी आप शादी तक नहीं करवा रहे। अगर मेरी तरफ कोई कदम बढ़ाते हैं आप उसकी टांगे तोड़ देते हैं। शुक्र करो मैं उसे जान से नहीं मारता। भाई कोई ढंग का रिश्ता आप लेकर आते नहीं है, मुझे पसंद का हक दिया नहीं है, मैं तो ऐसे बंजारी कुंवारी मर जाऊंगी। आपकी हरकतों की वजह से मैं इलाके पे इलाका बदलना पड़ता है। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं आप। अब से मैं भी सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। कोई क्यूट स्वीट शरीफ सा लड़का ढूंढ के शादी कर लूंगी। अच्छा तो अपने भाई से छुप के शादी करोगी? यस। मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगी? नो। अपनी शादी की बिरयानी में नहीं खिलाओगी? नहीं खिलाऊंगी बिकॉज़ यू आर सेल्फिश। मैं सेल्फिश हूँ? हाँ। मैं सेल्फिश हूँ? ये बात करके तुमने मेरा मरा हुआ ज़मीर जगा दिया। तो सबसे पहले होगी तुम्हारी शादी का फैसला, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। बंटू छोटे भी से आता है, बड़े भी से आता है। हाँ ये हेलो बंटू के बच्चे, हाँ मुझे पता है तेरी शादी नहीं, आप हर बंदा शादी के पीछे पड़ा हुआ है यार। सुन किसी काम से फोन किया है, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना उसको करो पॉज, हम जब तक कुछ और काम करेंगे, समझो ना? अभी कैंसिल करो सारी दिहाड़ियां और छोड़ो। अभी हमें शिफ्ट होना है शरीफों के मोहल्ले, हमें मतलब मुझे और मेरी बहन को, मैं तुझे नहीं। हाँ हम शरीफों के मोहल्ले में शिफ्ट होंगे, वहां पे लोगों के सामने शरीफ लोग बन के रहेंगे, समझे? इस काम को कुछ दिनों की रोकना है। सबसे पहले है मिशन सिस्टर की शादी, ठीक है? ओके बाय। अब तो खुश हो? लेकिन सुनो, लड़का पसंद करने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आखिरी फैसला मेरा होगा। हम व्हाइट कॉलर पीपल्स की सोसाइटी में जाएंगे और वहां पर शरीफ बच्चे बन के रहेंगे, शरीफ बच्चे बन के रहेंगे और तुम्हारे लिए एक शरीफ सा लड़का ढूंढेंगे, फिर कराएंगे तुम्हारी टाटा पापा। मजा आएगा। अब तो हंस दो। कैसे? ऐसे। वैसे भाई अब हम शरीफों के इलाकों में जा रहे हैं
तो आपका अब क्या इंट्रोडक्शन होगा? अब आप क्या बनेंगे? मैं बनूंगा डॉक्टर कबीर सिंह। नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर कबीर। किस सब्जेक्ट के? इंग्लिश के बन जाएंगे। इंग्लिश बोलनी आती है आपको? व्हाई नॉट? और सब ठीक है, तुम बताओ। भाई आप इंग्लिश के प्रोफेसर कहीं से नहीं लग रहे। तो फिर क्या लग रहा हूँ? आप गुंडे लग रहे हो, चक्के लग रहे, मवाली लग रहे, घटिया लग रहे हैं। बस कर जाओ। तुम मेरी छोटी बहनों और बड़े भाई को, बाप जैसे भाई को इस तरह बोल रहे हो तुम। मेरा कहने का मकसद ये है भाई कि इंग्लिश के प्रोफेसर वाला हुलिया बनाए। अच्छा, तो हुलिया कैसे बदलेंगे? उसके लिए आपको सैलून जाना पड़ेगा। ओ ब्यूटी पार्लर, एक्सक्यूज मी, आप भी? नो भाई, उसके लिए आपको मेंस ग्रूमिंग सैलून जाना पड़ेगा। ओहो, आदमियों के पास हूँ, क्या फायदा? चले, मैं आपका कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवाती हूँ। ओके ओके। सुनो, लाइपोसक्शन भी हो जाएगा, मसल्स मिल जाएंगे, मसल। हेलो, आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। कबीर इंग्लिश प्रोफेसर 5 PM। ऑल राइट, बाय। पैसे ज्यादा लगे लेकिन तुम्हारी इंग्लिश ठीक हो गई है। सही पकड़ लिया, इसको मारने का तो अलग ही मजा आएगा। बेटा तफरी तेरा शौक है और कत्ल करना हमारा शौक। बता, तुझे गोली से मारे या चाकू से मारे? बॉस, मैं तो कहता हूँ गोलियां चलनी चाहिए। 10 10 10। अम्मा मैं तुझे क्या बताऊं, कराची की हवाएं तो बस बंदे को उड़ाए चली जाती हैं। ए बता पुत्र, तेरी नौकरी शौकरी शुरू होगी कि नहीं? अम्मा उनको ना मेरा आइडिया इतना अच्छा लगा, उन्होंने एक अपार्टमेंट भी दे दिया और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया मेरे साथ। क्या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? हैं? कर लिया था अम्मा, कर लिया था उन्होंने, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, 5-6 महीने आराम से सोचूंगा फिर बताऊंगा मैं। फैसला तो हो चुका है। 6 महीने इक्वल टू 180 डेज बाद नौकरी खत्म तो शादी की तैयारियां शुरू। हैं? बोल इंशाल्लाह। अल्लाह को गवाह बना और जवाब दे। अम्मा इसको समझाना, बिला वजह जज्बाती होती रहती है ये। अस्सलाम वालेकुम नहीं, इंशाल्लाह। मोबाइल, मेरा फोन, मेरा पिस्तौल। क्या हो गया भाई, बता, मजाक भी ना करे, आप ही का तो है। तेरा मेरा मजाक है क्या? हाय, हेलो। हाय हाय अम्मा, मैं बर्बाद हो गई। शहर जाती उसको शहर की हवा लग गई, मुबारक हो। मैं तो हो गई लुटपुट। बैन ना पा, फिर से कॉल मिला। हाय हाय की हाय हाय की हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं उजड़ गई। अम्मा मुझे जहर घोर के पिला दे, नहीं जीना मुझे, मत बचाना। होया की है, ये भी तो दस। पहले तो मेरे मुंह पे फोन डिस्कनेक्ट किया, अब नंबर ही ऑफ कर दिया। मुझे दूर से आवाज आ रही कि आपका मतलूबा रिश्ता अब आपकी औकात से बाहर चला गया है। बाहर ही चला गया। होए होए पुत्र, परेशान ना हो, बैटरी डाउन होगी होगी। सच्ची? हाँ, आज आज मैं तुझे जूस पिलाऊं। आज आज मेरा बच्चा। टड़ैं! क्या हो बॉस? कैसा लग रहा हूँ? वैसा ही। क्या मतलब, कोई फर्क नहीं आया? अबे मैंने फेशियल कराया, मैनिक्योर कराया, पेडिक्योर कराया, बालों में शैम्पू कराया, फिर भी कोई फर्क नहीं आया। खुदा की कसम, और कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। हमें पूरे 14,370 रुपए लग गए, यहाँ पे तू कह रहा है कोई फर्क नहीं आया यार। बॉस एक बात बोलूं? हाँ। मुझे लगता है कपड़े बदलवाओगे तो फर्क आ जाएगा। मगर सारा बजट तो यही लग गया, अब कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ हैं? आइडिया। हाँ वाकई? हाँ। ओके। सॉरी, आई एम सो सॉरी। लगी तो नहीं? आर यू ओके? हेलो। मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। मतलब? कराची में ना हादसा चाहे जिस नौयत का भी हो, लड़का लड़की के दरमियान, कसूरवार हमेशा लड़का ही होता है। पहले डांटा जाता है, फिर लड़के को मजबूर किया जाता है कि माफी मांग ली जाए। यहाँ तो शुरुआत ही लड़की ने इंसानियत से की है। इतनी तफसीली तारीफ का शुक्रिया। प्लेयर इज ऑल माइन। मेरे पास फोन होता ना तो इस मोमेंट को कैप्चर कर लेता। तो कहाँ है? टूट गया क्या फोन? वो कराची वालों की मोहब्बत की नजर हो गया। वो 2 लोग आए मेरे पास, सलाम किया उन्होंने,
और फिर फोन ले गए। तो कराची में नए हैं आप। जी, लेकिन अब तो अपना अपना ही लगने लगा। जाहिर सी बात, अब तो फोन छिन गया तो कराची तो अपना अपना ही लगेगा। वैसे अगर किसी इंपॉर्टेंट इंसान को फोन करना हो तो यू कैन यूज माय फोन। फैसला तो हो चुका है। 6 महीने इक्वल टू 180 डेज बाद नौकरी खत्म तो शादी की तैयारियां शुरू। क्या हुआ? नहीं जी, मेरा है ही कौन, मैं किसको फोन करूंगा। क्यों, आप अकेले हैं? जी बस ऐसे ही समझ लें। बाय द वे, मेरा नाम रायान है। अच्छा, रेयान। क्या हुआ, अच्छा नाम नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा नाम है, मुझे रानिया कहते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके रेयान। ओके बाय। अरे रानिया और रायान, वाह किस्मत कनेक्शन। वैसे सही कहते हैं कराची के बारे में, जितना लेता है उससे ज्यादा वापस भी करता है। नाम नंबर तो पूछा ही नहीं मैंने। Excuse me? You are... Hello, hello, hello. भाई, you look so cool. You look so handsome. थैंक यू थैंक यू। वैसे भाई, अब ना अपना हुलिया मत बिगाड़िएगा। ये होलिया तुम्हारी शादी तक रखा हुआ है, उसके बाद हुलिया बिगड़ जाएगा। देखो, अगर हुलिया अच्छा खासा होना तो लोग बिगाड़ने में तुले हुए होते हैं, लेकिन अगर पहले से ही बिगड़ा हो तो कोई कुछ नहीं कर पाता, बल्कि लोग खौफ खाते हैं, और लोगों का खौफ हमारी ताकत है। ए बोगेम्बो। Whatever. पहली दफा इंसान लग के अच्छे लग रहे हैं आप। इससे पहले मैं गेंडा लगता था क्या? हाँ। हैं? I mean, मैं ऐसा थोड़ी कह सकती हूँ। थैंक यू। ये ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? वो भाई नीचे ना एक बेचारा लड़का टकरा गया था। लड़का? और टकरा ही गया? अच्छा, वो बेचारा है, ये तुम्हें कैसे पता चला? भाई वो कराची में बेचारा नया नया आया है, बेचारे का आते ही फोन छिन गया और पूरी बिल्डिंग में बेचारा अकेला ही रहता है। एक लाइन में 3 दफा बेचारा बोल दिया। अगर इतना ही बेचारा तो जाके कहीं भीख मांगे ना, यहाँ क्यों रह रहा है? भाई वो बेचारा बहुत दुखी था। इतने से टाइम में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले ली तुमने उसकी? तो फिर आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर, अपार्टमेंट नंबर भी होगा ना? वो मुझे अपार्टमेंट नंबर बताओ, मैं अभी जाता हूँ उसके सारे दुख दर्द दूर करके आता हूँ। ये जो आपकी लड़कों का दुख दूर करने की आदत है ना, इससे मेरा दुख खत्म नहीं हो रहा है, और मुझे उसका अपार्टमेंट नंबर नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारे दोनों लड़के बिल्डिंग की चारों तरफ फैले हुए हैं। क्यों अपार्टमेंट नंबर पता करके आएंगे, फिर मैं जाऊंगा उसको बताऊंगा मैं। Stop it! Just stop it! I warn you, मैं घर से भाग जाऊंगी। किसके साथ भागोगी? उस बेचारे के साथ? मैं भी ये गुंडे की बहन हूँ। किस गुंडे की? अच्छा, ओ हाँ हाँ, तुम तो मेरी बहन हो। हाँ। अरे अगर आपने अपना हुलिया बदल लिया है तो थोड़ा बिहेवियर भी चेंज करे ना। अगर यहाँ पर आते भी लड़ाई झगड़े करेंगे तो कहाँ से अच्छे रिश्ते आएंगे? मगर मैं भी किसको समझा रही हूँ? तुम मुझे समझा रही हो? भूल गई बहना? Oh God, please help me! क्या हो गया? अरे चलो कोई बात नहीं, मैं अभी नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि बिल्डिंग में हो क्या। हाय
रेहान जी, रेहान जी, अम्मा, अम्मा, रेहान जी को बचा लो, अम्मा, बड़ा ही बुरा ख्वाब देख लिया मैंने, अम्मा, रेहान जी को बचा लो। की सोपा की होया की है दस्ते से की होया। मैंने बड़ा ही बुरा ख्वाब देख लिया। रेहान जी ठीक नहीं है, मुझे उनके पास जाना है। हटो 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 हटो। है कितनी जा रही है टेडस के ख्वाबों की तबीयत ना पुट्ठी होती है। हुआ की है मैंने देखा कि रेहान जो है ना वो चलते चलते जो है ना वो गंदे नाले में गिर गए। बच्चा के नहीं, सर से पांव तक किचड़ो किचड़, मुंह काला, कपड़े काले, नाखून धोने के लिए वो कुएं की तरफ गए। फिर धोया कि नहीं? बाल्टी खींचते खींचते वो खुद ही कुएं में गिर गए। मैं चीखती रही, वो गिरते रहे, मैं चीखती रही, वो गिरते रहे, मैं चीखती रही, वो गिरते रहे। मैं किन्ना गहरा कुआं अगे विते दस के फिर की होया? फिर मेरी आंख खुल गई। हाय मेरा बच्चा, नाले से बच्चा तो कुएं में गिरा। हाय मैं क्या करूं? हाय घबराहट हो रही, घबराहट। मैं सदका दे के आती हूँ। अम्मा ऑनलाइन देते सबका अब तो। नफिल तो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, नफिल पढ़ लेती हूँ। मेरे लिए भी बांध लेना 2 नफिल। कुछ नहीं होगा। शायद आज छुट्टी का दिन उसे दूसरी मुलाकात का बहाना हो। आज तो रात तक बाहर रहूंगा, आते जाते कहीं तो नजर आएगी वो, नजर आएगी तो बात होगी। अगर वो मिला तो क्या बात करूंगी? वो तो बोंगा डंबो सा है, पहले कहीं खुद ही ना बात करनी पड़ जाए। जल्दी जल्दी खा के तैयार हो जा रेहान, तेरी किस्मत वैसी बड़ी कमजोर है। लड़की शादीशुदा ना निकल रहा है बस। 6 महीने बाद क्या होना है किसने देखा है। फिलहाल तो जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था उस लड़की से टकराना। अपनी खुशी में फोकस कर। उसने कहा था कि वो अकेला है, वो भी अकेला और मैं भी तकरीबन अकेली। बस अब वो कबीर भाई से दूर रहे, तभी जिंदगी में खुशियां शुरू होंगी। रानिया आ जाओ भाई, नाश्ता रेडी है। आ गई। ये देखो कैसा नाश्ता बनाया है। आओ। तुम नाश्ते के लिए इतना रेडी किस खुशी में हो गई? वो ऑफिस की छुट्टी थी। हाँ एग्जैक्टली, तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन तुम अपना मुंह नहीं धोती, इतना तैयार किस खुशी में? बिला वजह। बिला वजह? हाँ बिला वजह। आप इतना तैयार क्यों हैं? मैं तो तुम्हें पता है ना, प्रोफेसर बन चुका हूँ। प्रोफेसर, बिल्डिंग के बच्चों को पढ़ाना है और बड़ों को सबक सिखाना है। यस गुड, क्योंकि प्रोफेसर टाइप लोग सुबह ही सुबह उठ के जल्दी निकल जाते हैं। ओह यस, जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, तुम्हारे लिए खास मैं उबले हुए लच्छेदार पराठे लेके आया हूँ। मैं सुबह सुबह तो हैवी नाश्ता नहीं कर सकती और आपको भी सुबह सुबह तो हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए है। चलिए 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 नाश्ता तो कर रहे हो। जाहिर है मैं जाऊंगा तो टक्कर होगी ना। कुछ तो पर्दादारी है जिसकी इतनी तैयारी है। एक्सक्यूज मी, हाय, आई एम सनी। हेलो, आप यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हैं? जी। हम यंग लोगों का एक ग्रुप है, आप ज्वाइन करेंगी? होपफुली इन फ्यूचर। ठीक है, बात सुने, आप अपना नंबर तो शेयर कर दें। बाद में नंबर देती हूँ, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। ओके बाय। नो प्रॉब्लम, ओके बाय। हाँ बेटे, ज्वाइन करो ना। कौन? हमारे ज्वाइन करवा ले। कौन?
शाबाश बंटू चंटू, देख इसको तो देख के लग रहा है बड़ा ही कोई मम्मी डैडी सा बच्चा है ये। सही पकड़ लिया, इसको मार देगा तो अलग ही मजा आएगा। बेटा तफरी तेरा शौक है और कत्ल करना हमारा शौक। बता तुझे गोली से मारे या चाकू से मारे? बॉस मैं तो कहता हूँ गोलियां चलनी चाहिए, 10 10 10। नहीं बॉस, मैं तो कहता हूँ खंजर से, हर तरफ खून ही खून। अरे एकदम थोड़ी मारेंगे, तड़पा तड़पा के इसकी जान लेंगे। पहले प्लास से इसके नाखून निकालेंगे, फिर इसकी जबान खींच के गर्दन से लपेटेंगे, फिर इसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे, आरी से इसके कट बनाएंगे, फिर मजा आएगा। बता कैसे मरना चाहता है तू? बॉस कैसी बातें कर रहे, कोई इसको खोलेगा तो ये बोलेगा ना। अबे हाँ मैं देख रहा हूँ, चल खोल इसका टेप। मुझे छोड़ दो प्लीज। वो पकड़ो, देखो किसने देख लिया मैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा प्लीज। चुप, खबरदार। एक तो किसी ने देख लिया, ऊपर से तू रो रहा है। सॉरी। आप मुझसे फिर से टकरा गए, क्या ये एक इत्तेफाक है? जान पूछ के तो मैं कल टकराया था, आज टकराया हूँ, लेकिन ये हसीन इत्तेफाक है कि मैं सारी रात सोचता रहा कि आपसे फिर कब टकराऊंगा। हाँ आजकल किस्मत अच्छी चल रही है ना मेरी, इस वजह से। अच्छा तो फिर भाग क्यों रहे थे? हाँ भागे। क्यों भागे? बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। इधर चुप हम भाग क्यों रहे हैं? वो दरिंदा दरिंदा? सफाक कातिल। सफाक कातिल? कौन था वो? पता नहीं कौन था, 2 मुश्तंडों के साथ था। उसने मुझे देखा, मैं तो वहां से भाग गया और आपसे टकरा गया। शुक्र है आपसे टकरा गया, वरना तो मौत से टकरा जाता। मतलब आई एम डेड। तो क्या कर रहा था वो? किसी लड़के को मारा था, पता नहीं क्यों मारा था, मुझे तो समझ नहीं आई। शक्ल तो शरीफ लग रहा था, बैंकर या प्रोफेसर लग रहा था, लेकिन था कोई दरिंदा सिर्फ इंसान। मुझे देखा, मैंने तो मुंह में हौज रखे, मैं वहां से भाग गया। अजीब कल्ली से बाल थे उसके। मुझे लगता है बिल्डिंग सेफ नहीं है, मैनेजमेंट को कंप्लेन करनी पड़ेगी, बल्कि मैं पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। नहीं, कंप्लेन बिल्कुल भी मत करना। देखो अभी वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, कंप्लेन कर दोगे तुम्हारे बारे में जान जाएगा और उसके बाद तुम उसके खुलेआम दुश्मन बन जाओगे। हाउ क्यूट, कितनी फिक्र है ना आपको मेरी। पता नहीं उसके घर वालों को उसकी फिक्र क्यों नहीं है। डॉन बना फिर रहा था, घर वालों को कुछ तो सोचना चाहिए उसके बारे में। वैसे एक बात बोलूं, कराची में सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ होता रहता है। नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बात तो नहीं है। खैर आपकी फैमिली में कौन कौन है? भाई भाई? आप नहीं, मेरे भाई। वालिदैन का मेरे एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और मेरे भाई हैं, उन्हीं के साथ में रहती हूँ। ओह, और उनकी शादी? उनकी शादी नहीं हुई। अरे मैं समझ सकता हूँ, माँ बाप के बगैर बहन को पाल पोस के इतना बड़ा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस अजीम शख्सियत को सलाम करने के दिल के तो बिल्कुल सल्यूट करता हूँ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अब लोग तुमसे डरा करेंगे। जी हाँ, आखिर तुम कबीर भाई के बहनोई बन चुके हो यार। गलती से भी मेरी बहन का दिल मत तोड़ देना, क्योंकि मेरा भरोसा तोड़ने वाले की मैं हड्डियां गिन गिन के तोड़ता हूँ।
बॉस यस मैं जीत गया बॉस। अरे बॉस मैं हार गया। ये क्या हो रहा है? बॉस असल में हम दोनों ने शर्त लगाई थी, जो आपको पहले हाथ लगाएगा ना वो जीत जाएगा, मैं जीत गया। अबे यार इसको छोड़ो, बताओ वो लड़का कहाँ है? वो लड़का तो नहीं मिला बॉस। लगा लो शर्तें, जीतने हारने के तुम लोग यहाँ गेम खेलो, मुझे वो लड़का किसी भी हाल में चाहिए। अरे बॉस वो तो जोर से भागा 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 भागा, लेकिन मैंने बॉस उसको देखा नहीं तो पहचानूंगा कैसे बॉस? तुम नहीं पहचानोगे। अब उस लड़के ने हमें देख लिया ना, वो डर के भागेगा, समझ जाओ वही लड़का है। जो भागे समझो वही है। अरे बॉस लेकिन उसे हमने देखा हुआ है, अगर हमारी वीडियो बना ली तो यस बॉस मुबारक हो, हम तो वायरल होने वाले। तू वायरल नहीं होगा, तू होगा घायल, घायल होगा मेरे हाथों। दोनों नाकारा हो यार। अल्लाह मैंने बेटा भी ढूंढना है, रोटी भी पकानी है, तो पता नहीं छापा छापा छापा। हाय अल्लाह, हमें कराची छापा मारना ही पड़ेगा। जितने दी खोती उतने आन खलोती। मेरा दिल घबरा गया, मैं यही तो सोचूं हम शरीफ लोगों के कार पे पुलिस के छापे छुपे का क्या काम। अम्मा मेरा दिल घबरा रहा है, हमें रेहान जी को ढूंढने के लिए कराची जाना ही होगा। तुआ जी पुत्र तोड़ी मत वजगी है। हम कायदे आजम के अलावा कराची में जानते हैं किसे? उनके मजार पे जाके हमने दुआ करनी है कोई? पुत्र सब्र कर, आ जाएगा रेहान का फोन कर लेगा, तुझसे बात खाली हो जाए। तुम्हारा दिल होगा मजबूत, मेरी तो एक ही कमजोरी है कि रेहान चौधरी जी, मेरा दिल थक थक कर रहा है। पुत्र जी टिकटॉक ने ना ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब कर दिया है, पता नहीं किस हाल में होंगे। चलो भाई रेहान जी को ढूंढते हैं। चलते मैं तंग दवा पिलाती हूँ। आप कराची चलेंगे? मेरे बच्चे चल दवा खिलाती हूँ मैं तेरे, आप पानी पिलाती हूँ, आजा शरबत पिलाती हूँ, आजा ग्लूकोज है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया। अच्छा, बातें बड़ी बनानी आती हैं आपको। और भी बहुत कुछ बनाना आता है मुझे। अच्छा जी, और क्या क्या बनाना आता है? खाना भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ मैं, बहुत खुश नसीब होगी मेरी बीवी। और रूठे को मनाना भी आता है मुझे बहुत अच्छे से। इसका ये मतलब है कि रूठने का मार्जिन है। हाँ, रूठना मनाना तो प्यार का हुस्न है, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि मनाने में पहल मैं करूँ। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर हैरान कर देते हैं। हाँ, अब इंसान हूँ, फरिश्ता थोड़ी हूँ कि गलती ना हो, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि गलती से भी गलती करने में पहल मैं ना करूँ। पता है क्या, अपनी करंट जॉब छोड़ के मेरी टीम ज्वाइन कर लो। जितनी मेरी प्रेजेंटेशंस होती है ना, उसके डायलॉग्स तुम लिख दिया करो। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे डायलॉग्स को बिकाऊ माल नहीं है, मेरे दिल की आवाज है जो कि सिर्फ एक के लिए है। स्ट्रिक्ट कॉपीराइट्स। हाउ स्वीट। अच्छा सुनो, हम दोनों को कल सुबह ऑफिस के लिए उठना है, तो अभी आ जाऊं मैं? अभी आ जाऊं? पागल हो गए हो क्या? सो जाओ। गुड नाइट। God, he loves me so much. और मैंने इसे कबीर भाई के बारे में झूठ बोल दिया है, क्या करूं मैं? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? झूठ ना बोलता तो फिर क्या करता? और कोई ऑप्शन ही नहीं थी मेरे पास। अब अगर मेरे घर वाले इसके भाई से मिल लेंगे तो प्रोफेसर भाई गैंगस्टर बन जाएगा। लामिया क्या करूं? मुझे रानिया से सच्चा खरा वाला प्यार होता जा रहा है। पंजाब को सिंध के साथ प्यार हो गया। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्यों परेशान हो गए हो फिर से? यार समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एक तरफ घर वालों से राब्ता नहीं हो रहा, दूसरी तरफ मैं लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूं। या तो मेरी कब्र खुदेगी या मैं जेल में जाऊंगा। समझ नहीं आ रही, सच पहले किसको बताऊं? अगर अम्मा और दुआ को बता दिया ना, रानिया को कच्चा चबा जाएगी, और रानिया को बता दिया ना तो गंदी गंदी गालियां देके मुझे निकल जाएगी वो। अगर जिंदा बच गई तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। तुम भी ना यार बड़ी को टेंशन लेते हो हर बात की। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? डांस करूं मैं? मर्द बनो, सोचो नहीं, करो, कुछ तो करो। यहाँ घर वालों को हौसला देके रोको और वहां लड़की को अंगूठी देके प्यार बढ़ाओ, जिंदगी में रोमांस लेकर आओ। लेकिन उसका भाई भी तो है ना, भाई का सोचना तुम्हारा काम है, ये मैं मशवरा नहीं दे सकता। उसको खुद मैनेज करो। तो मैं तो चला। ओ भाई
खुदाया, क्या फ्यूचर में भी ऐसे गायब हो जाऊंगा? बेशरम बेहया बेफैज इंसान। क्या हो गया अम्मा? बताया तो था मैंने कि फोन चोरी हो गया मेरा। हाँ तो फोन छीन के ले गए थे ना, तू किसी और के नंबर से तो सानू काल छाल कर सकता था। कैसे देता? सर पे चोट लगी थी, 3 दिन से बेहोश था, अस्पताल में पड़ा हुआ था मैं। एड्रेस दे हमारे पुत्र। नहीं अम्मा बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ना नया फोन भी ले लिया है, तो इस फोन में थोड़ा सा मसला है। कभी कभार आप कॉल करेगी ना तो हो सकता है मैं कॉल ना उठाऊं, रिंगटोन नहीं बजती है ना इसकी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा बाद में, ठीक है? किथे जा रहे हैं? उससे तो बात कर ले जो तेरे गम में। रियान जी, हेलो, हाय, कैसे हैं आप? राजू फोन बंद कर दिया? फोन नहीं बंद किया, खराब है फोन, दिमाग खराब है। आपकी बारी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरी बारी आती फोन खराब हो गया। अम्मा मुझे लग रहा है कोई तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो बताओ ना क्या बात है? मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है और मेरी बर्थडे भी है 12 बजे। हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं, छत पे आना पड़ेगा रात 12 बजे, और तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। बर्थडे तुम्हारी और सरप्राइज मेरे लिए? अब तो सब कुछ ही तुम्हारा है। मैं कुछ समझी नहीं। सब समझा दूंगा, बस तुमने आना जरूर है, किसी भी तरह करके आ जाना ना। अच्छा चलो, अगर कबीर भाई सो गए तो मैं आ जाऊंगी। नींद की गोली दे देना। नींद की गोली कबीर भाई पे काम नहीं करती। रानिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा चलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो मैं चलती हूँ, कबीर भाई आने वाले होंगे। ओके बाय। Hello, sir. But sir, I've already sent you the presentation. Okay, you need some changes. No problem, sir. I'll do it. All right. Bye. Sir, I've sent you another presentation with all the changes. Do get back to me. Bye. एक्सक्यूज मी। क्यों हिला डाला ना? रानिया से मैंने कहा, उसने तो मुझसे झूठ कह दिया, लेकिन तुम्हें झूठ का मौका मैं नहीं दूंगा। मिस्टर बंटू, जरा इनको वीडियो तो दिखाएं। भाई जूम करने की नहीं हो रही। चलो बहुत हो गई वीडियो, जाओ वापस। वैसे लड़के तो मुझे बुरे नहीं लगे, लेकिन कबीर ने दुनिया देखी है, इसलिए
कबीर दूसरा मौका कभी नहीं देता। मरने के लिए तैयार हो जाओ, गोली सीधा तुम्हारी नाक को छुएगी। 1 2 अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं मरूंगी। रानिया भाई, ये आपके भाई है? तो क्या बहन लग रहा हूँ? हाँ, ये मेरे भाई हैं। अरे किस किस्म के भाई हो, ना किसी से मिलने देते हो ना किसी से बात करने देते हो। मिलूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी तो मोहब्बत कैसे होगी? और अगर मोहब्बत नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? और अगर मोहब्बत के बगैर शादी करूंगी तो खुश कैसे रहूंगी? रयान को देखे, कितना स्वीट है, कितना क्यूट है, मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। और आप क्या चाहते हैं कि मैं खुशी रहूं ना? मगर इसने जो झूठ बोला वो। अरे रयान ने झूठ नहीं बोला, रयान तो सच्चा है। ये बेचारा तो बोलता रहा कि अपने भाई से मिलवा दो, लेकिन मैं क्या कहूँ कि मेरा भाई कौन है? इंसान है कि जल्लाद है? प्रोफेसर है कि कराची का गैंगस्टर है? और उसके हॉबीज क्या है? चोरी करना, अगवा करना, कब्जा करना, और ज्यादातर न्यूज पे वांटेड ही रहता है। भाई पता है क्या हकीकत क्या है? कि ये जो आपकी असलियत है ना, इससे मैं कभी भी आबाद नहीं हो सकूंगी। और आपकी ये जो तन्हाई है, ये अकेलापन है, ये मुझे कभी बसने नहीं देगा। बस बस रानिया, बस कर दो बस। तुमने मेरी छोटी सी आंखें खोल के रख दी। मैं तो इसे आजमा रहा था, मैं चेक कर रहा था कि ये वाकई तुमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। ऐसा ना हो कि ये तुम्हें धोखा दे, झूठ बोले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन अब मुझे इसकी सच्चाई पे थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है। ठीक है, आज अभी इसी वक्त मैं तुम दोनों की मंगनी का ऐलान करता हूँ। खुशी में फायरिंग करो। सुनो, गोली एक ही है, मुंह से बाहर निकाल देना। 10 गुड। आपको कोई मसला है? नहीं सर, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो ये अंगूठी भी लेकर आया था रानिया को पहनाने के लिए। आप आंधी और तूफान की तरह आ गए हैं, मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का। 1 मिनट, अंगूठी पहनाने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे। वादा? ऐसे नहीं वादा, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा हाथ चूम के वादा करना पड़ेगा तुम्हें। ये कैसा हाथ चूमा है तुमने? चलो खैर, ठीक है। दूसरा वादा कि कभी तुम मेरी बहन को धोखा नहीं दोगे और कभी इससे झूठ नहीं बोलोगे। इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो? चलो भाई, मंगनी कैंसिल। नहीं नहीं सर, आपकी बहन मेरा मतलब है आपकी बहन है तो मेरी फैमिली की तरह है ना। आप दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? हाँ ठीक है, अब तुम प्रपोज कर सकते हो। कहाँ जा रहे हो भाई? इधर। हेलो। अंगूठी पहनाना? नहीं, आप उसको अंगूठी नहीं पहना सकते। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की से मिलने या बातचीत करने का कोई रिवाज नहीं है। सर हम पहले बहुत बातें कर चुके हैं। इसकी सजा अल्लाह मियां तुम्हें बाद में देंगे। मेरे सामने ये हरकत दे सकती हो? अल्लाह तौबा तौबा तौबा, मेरे सामने किया ना, गोली मार दूंगा मैं। चलो आओ। तो प्रपोज कैसे करूंगा? तो ऐसा करो कि तुम मुझे रिंग पे ना दो, कोई बात नहीं, वाईफाई के थ्रू मैं इस तक पहुंचा दूंगा। भाई आप हमारा मोमेंट किल कर रहे हैं। फिक्र मत करो, मुझे मूवमेंट बनाने आते हैं। आइए, चलो इधर मेरे पीछे खड़े हो जाओ। इनके सामने? हाँ, दूर से देख रहे हैं, वीडियो बनाओ ऐसे बगैर कैमरा के। चलो बैठो।
ओए मर जानो, मेरा पार्सल आएगा कब? जदों फैशन मुक जाएगा तब। अम्मा, हाय अम्मा, 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 हाय की होया पुत्र जी? रेहान चौधरी तो ठीक है ना? मुझे नहीं लगता वो ठीक है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देख लिया फिर से। हुण की वेख लिया नेश कुड़िए? मैंने देखा कि मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी और रेहान जी मेरे दुल्हा बने बैठे हुए थे और हमारी शादी होने वाली थी और एन शादी के वक्त पे एक और दुल्हन आ गई और रेहान जी उसके साथ चल पड़े। लेकिन अम्मा जी वो दुल्हन ना चुड़ैल निकली। पहले उसके पाँव मुड़े, फिर हाथ मुड़े, फिर उसने ऐसे गर्दन मोड़ के मुझे ऐसे घूरी कराई। ये लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून, आंखों से शोले। मर जानी है। यकीन रख रेहान पे, रेहान मेरा खून है। मर पे सकता है, झूठ नहीं मार सकता, समझी? तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ कि तुम्हारा पुत्र कभी झूठ नहीं बोल सकता। परेशान नहीं होते। चल मैं अपनी बच्ची पे दम करती हूँ। आप चल सोने चलिए। उठ जा, आजा। बावली जे कुछ भी सोचती रहती है हर वक्त। रेहान ना तुझे ना रेहान के नाम। मुबारक हो मंगनी। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अब लोग तुमसे डरा करेंगे। जी हाँ, आखिर तुम कबीर भाई के बहनोई बन चुके हो यार। गलती से भी मेरी बहन का दिल मत तोड़ देना, क्योंकि मेरा भरोसा तोड़ने वाले की मैं हड्डियां गिन गिन के तोड़ता हूँ। झूठ से मुझे सख्त नफरत। जी भाईजान, मेरी अम्मा ने तो बचपन से मुझे ये सिखाया कि बेटा झूठ कभी भी नहीं बोलना। वेरी गुड, क्योंकि बात जब मेरी बहन रानिया की हो ना तो मैं होश खो बैठता हूँ। उसको दुख देने वाले की मैं जिंदगी दर्दनाक बना देता हूँ, इबरत का निशान बना देता हूँ मैं। डोंट हर्ट माय सिस्टर, ओके? कैसी बातें कह रहे हैं? अब तो हम तीनों एक ही फैमिली है ना। बस यार वो बहन के मामले में थोड़ा जज्बाती हूँ ना मैं, लेकिन अब तो तुम मेरी बहन की खुशी हो तो फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान दे भी दूंगा और किसी और की जान ले भी दूंगा। वो भाईजान बात खुशी की है ना, तो हम बात बात पे किसी की जान लेना और किसी की जान देने की क्यों बात करते हैं? कोई और बात कर लेते हैं ना। बात तो सही है, लेकिन क्या करूं यार, आदत हो गई ना ऐसे जीने में। लेकिन फिक्र मत करो, खुशियां बहुत जल्द आने वाली हैं। धूमधाम से करूंगा मैं तुम्हारी और अपनी बहन की शादी, फिर देखना कितना मजा आएगा। बस एक बात की टेंशन है यार, रानिया के जाने के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा। टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। बारात एक अपार्टमेंट से निकलेगी और दूसरे अपार्टमेंट में जाएगी। बल्कि काम करेंगे ना हम, जैसी हमारी शादी होगी आपकी शादी का मिशन शुरू कर देंगे। मैं और रानिया मिलके आपके लिए दुल्हन ढूंढेंगे। अब इस उम्र में क्या शादी करूंगा है, बस रहने दो, मुझे शर्म आ रही है। अरे भाईजान जरूरत होती है किसी के साथ की, किसी के प्यार की। आपको ना अपनी जिंदगी से प्यार हो जाता है, दिल में ना किसी और की धड़कन महसूस होती है। कोई आपका इंतजार करता है, आपसे ज्यादा आपकी फिक्र करता है। बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। सोचें तो सही, सोचें अपने बारे में, सोचें अपने दिल के बारे में, सोचें अपनी खुशी के बारे में, सोचें अपनी जिंदगी के बारे में, सोचें। सोच रहा हूँ यार, कितना सोचवाएगा पगले। मैं तो सोच सोच के बिल्कुल पहुंच भी गया सुहाग रात तक। बस ठीक है, जैसी तेरी शादी होगी उधर मेरी भी शादी शुरू हो जाएगी। बॉस, आज तो दिल ना इतना खुश है कि दिल कर रहा है कोई ना जश्न होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे बॉस, बिल्कुल ठीक कह रहे। लेकिन बॉस यहाँ तो हर तरफ हूल का आलम है, सन्नाटा ही सन्नाटा। तुझे क्या पता अंदर कितना शोर मचा हुआ है, तूफान बरपा है, सवालात का, जज्बात का, एहसासात का। ये समझ के एक अदालत लगी हुई है, दिल और दिमाग के बीच में जिरा चल रही है। जैसे कोई एक हार मानेगा तभी तो जाके जुबान फैसला सुनाएगी। बॉस, इतनी शायराना बातें कब से शुरू कर दिया आपने? बस पल्ले नहीं पड़ रहा, मगर मेरे पल्ले पड़ चुका है। तो हमें भी समझा दो ना बॉस। लेकिन बॉस थोड़ा सा आसान करके है। अरे क्या बताऊं, बैठ गया यार, तू बैठ। है ना, मैंने कभी किसी को दिल दिया ना किसी का दिल दिया, बल्कि एक दफा किसी ने अपना दिल दिया था, दिलदार समझ के हमने लात मार दी फुटबॉल समझ के। मगर क्यों बॉस? मैंने अपना दिल, दिमाग, जहन, पैसा, परवरिश सब कुछ अपनी बहन की तरफ लगा दिया, क्योंकि मेरे अब्बा ने मरते वक्त मुझे वसीयत की थी कि बेटा कुछ भी हो जाए अपनी बहन को मत छोड़ना। हमने तो उसे नहीं छोड़ा, मगर वो हमें छोड़ के अब पराए घर जा रही है। वो लड़का बहुत अच्छा है और हमेशा से बहन बेटियां तो किसी और की हो ही जाती है, हमें अपना दिल बड़ा करना ही क्यों। लेकिन यार जब वो चली जाएगी ना तो दिल उदास हो जाएगा, घर सूना सूना हो जाएगा, और हमारे पास तो कोई अपना है भी नहीं।
आज कोई अपना होता है यार, जिसको हम भी प्यार से पुकारते, हमारे लिए खाना बनाती। होटलों का खाना खा खा के देखो कैसी चर्बी चढ़ गई है। बस कर जाओ बॉस, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, दिल फाड़ोगे क्या हमारे? हाँ बॉस। और बॉस, मेरे करतूत जरूर काले हैं, लेकिन बॉस मेरा दिल बड़ा साफ है, हाथ के लिए बड़ा दुखी भी है। मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगा कि आपको आपकी रानी जरूर मिलेगी। बोल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मगर यार अल्लाह की मदद के साथ साथ ना इंसान को भी मेहनत करनी चाहिए। अरे बॉस क्या बात कर दी, हुक्म तो करे, करना क्या है? अपने इलाके में मेरे लिए कोई बच्ची ढूंढो ना यार। अब बोल इंशाल्लाह। हाँ तो क्या ढूंढ लेंगे, बॉस हमारे गंदे आदमी, बॉस है, ढूंढ लेंगे। हाँ क्यों नहीं यार, मतलब निकाह करेंगे, शादी करके बीवी बना के लाएंगे, ऐसी थोड़ी कोई गलत बात तो नहीं है ना यार। रिश्ते कराने वाली आंटियां नहीं होती, तो ये दाढ़ी वाला आंटा भी सही है। अच्छा बॉस, हो गई बातें तो अब चलने, काम रहेगा सारे हमारे, निकल जाएंगे आज से। सही कह रहे बॉस, वो जो असम चुरंगी वाला काम है ना, वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं इसकी माँ हूँ, ज़ाला अशफाक चौधरी फ्रॉम गुजरात पंजाब पाकिस्तान। और मैं इसकी 20 साल पुरानी मंगेतर दुआ चौधरी फ्रॉम गुजरात पंजाब पाकिस्तान, सेम हाउस ऑल्सो कजन। मैंने सोच लिया है, हम दोनों अपनी जॉब छोड़ देंगे। जॉब छोड़ देंगे? हाँ देखो, मेरी क्रिएटिव साइड और तुम्हारे आइडियाज, आई थिंक वी कैन रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रानिया, हम सरवाइव कैसे करेंगे? मेरी सेविंग से। वो तो तुम्हारी होगी ना। लाइफ पार्टनरशिप में तुम्हारा मेरा नहीं होता, सिर्फ हमारा होता है। प्रॉफिट हो या लॉस, समझ गए? समझ गया। और वैसे भी मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही है। आर यू रेडी? एवर रेडी। जो रानिया की खुशी वो रेहान की खुशी। वैसे कल मेरी बर्थडे है, जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं। मेरी बर्थडे की बात हो रही है रेहान, इतना ठंडा रिएक्शन। हाँ हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक कॉल करके आया। हेलो भाईजान, मेरी बात गौर से सुने, लेकिन किसी से जिक्र नहीं करना आपने। क्या हुआ, किसी को उड़ा दिया क्या? नहीं उड़ाया किसी को। मैं ना रानिया के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हूँ। आपने ठीक 12 बजे आ जाना लोकेशन पे, लेकिन रानिया को शक नहीं होने देना आपने। ओके, अल्लाह हाफिज। कोई किसी को सरप्राइज दे रहा है, कोई सरप्राइज हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? लोगों को धमकियां दे रहे हैं, बद्दुआएं ले रहे हैं। या अल्लाह, हमें भी किसी से मिला दो यार। कब तक भैया रहेंगे, किसी का सैया बना दो। रेहान, मैंने कुछ सोचा है। क्या? हम पंजाब चलेंगे। नहीं 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 नहीं, पंजाब नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन मैं तो पंजाब जाऊंगी। क्यों? अरे क्योंकि मैं लाहौर देखना चाहती हूँ, गुजरात तुम्हारा शहर देखना चाहती हूँ, गुजरावाला के खाने खाना चाहती हूँ, और तो और हम तुम्हारी अम्मी की कब्र भी विजिट करेंगे। बेशरम बेहया दोस्त की, लोग माँ की सलामती की दुआएं मांगते मांगते नहीं थकते, तूने जिंदा माँ ही मार दी। मेरे सारे अरमान मार दिए, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान से तो मैं तुझे मार डालूंगी, जुत्तियां मार मार के। सीधा हो जा, जितनी माँ के कातिल। क्या हो गया रेहान, क्या हो गया? मैं जब शादी की बात करती हूँ तुम जोन आउट हो जाते हो। रानिया, मैं तुम्हारे बारे में तो सोच रहा हूँ हर वक्त कि रानिया के लिए क्या कर सकता हूँ, रानिया कैसे खुश हो सकती है, रानिया को कैसे खुशी दे सकता हूँ, किस तरह से खुशी दे सकता हूँ, क्या तरीका हो सकता है खुशी देने का। हर वक्त ये सोचते रहता हूँ मैं। तो तुम बस शादी के बारे में सोचो और पंजाब जाने का प्लान करो। वैसे हम अप नॉर्थ भी जा सकते हैं, अप नॉर्थ इतना खूबसूरत है। वैसे हम पंजाब कबीर भाई को भी लेके जा सकते हैं, हो सकता है कबीर भाई को वहां पर भी पंजाबी कुड़ी समझ आ जाए। मैंने कहा था झूठ नहीं बोलना। तूने कबीर भाई की इकलौती बहन को धोखा दिया, अब मैं तुझे दूंगा मौत। उल्टी गिनती गिन, 3, 2, 1। नॉक नॉक। क्या हुआ? हाँ वो यादें। कौन सी यादें? रानिया, पंजाब की तल्ख यादें, रिश्ते, घर, खुशियां। बस गुजरात का जिक्र जब भी होता है ना, मैं एकदम से इमोशनल हो जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। नहीं, इतना हर्ट नहीं किया। कॉफी पी। ओके बाय। बाय 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 बाय। हाय। जाओ। बाय बाय। अच्छा याद है। क्या? मैंने दोस्त को बताया था ना अपने, मैं कल जा रहा हूँ। क्या? तुम जा रहे हो? बताया था ना दोस्त की शादी है। मतलब
आज रात और कल सुबह हम मिलने नहीं वाले। लाजमी सी बात है, शहर में नहीं होंगे तो मिलेंगे कैसे? तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? तुम क्यों जा रहे हो? दोस्त की शादी पे जा रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त को यही डेट मिली थी शादी रखने के लिए। इन डेट्स में क्या मसला है? रेयान, तुम्हारी बर्थडे है ना। लेकिन कोई बात नहीं ना रानिया, तुम्हारी बर्थडे नेक्स्ट ईयर भी आएगी, दोस्त की शादी तो नहीं आएगी ना नेक्स्ट ईयर। राइट, सही है। मेरी बर्थडे इंपॉर्टेंट थोड़ी है। नहीं, तुम्हारी बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वापस आके तुम्हें सरप्राइज दूंगा ना। मेरी बर्थडे खत्म हो जाने के बाद मुझे सरप्राइज दोगे? नाराज क्यों हो रही हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। इट्स ओके, फाइन। कहाँ चली? जहन्नम में। अरे आई लव यू, आई हेट यू। शुरू की छोटी छोटी शरारतें होती है ना, ये बड़ी क्यूट होती है। देखना रानी, मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम कहोगी आई लव यू टू रेयान। सेटअप तो बहुत अच्छा लग गया, तो रानिया को बड़ा पसंद आएगा। अभी रानिया को मैसेज करके बुलाता हूँ। रानिया, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जल्दी से आ जाओ। ओए खोतिया, माँ, क्या सोचा था तूने? तू बच जाएगा? मौत से कभी कोई बचा है क्या? माँ को ना अल्लाह ताला डायरेक्ट रिपोर्टें देता है। बेशरम, बेहया, बगैरत, तूने मेरा मान, मेरी तरबियत, मेरा एतबार सब कुछ मिट्टी में रोल दिया और मुझे धोखा देके खुद मिट्टी जैसे कर दिया, रोल दिया। इसको मैंने बचपन से अपना दूल्हा माना था, सौकर लाया, 6 महीने का कह के गया तो 6 हफ्ते में इसने मुझे औकात दिखा दी, फ्रॉडिया कहीं का। मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं, तू सिर्फ सजा का हकदार है रेयान चौधरी, और वो सजा देने के लिए हम दोनों डायरेक्ट फ्रॉम गुजरात से यहाँ लैंड किए। और अब तू यहाँ हो जा अपनी सजा के लिए जो दुआ ने और मैंने तेरे लिए मुंतखब की है। दुआ चौधरी, अटैक। सजा है मौत, पढ़ ले कलमा। मेरी आखिरी ख्वाहिश तो सुन लो, बात तो सुन लो। कोई ख्वाहिश हम तेरी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना? तूने सारी ख्वाहिश हमारे रोल दी है, अब एक ही ख्वाहिश पूरी होगी, हमारा आखिरी बदला, हमला। रेयान, रेयान, ये क्या है? इसका बर्थडे मना रहे? हैप्पी बर्थडे रानिया, तो ये ले, हैप्पी बर्थडे टू यू। ट्रेल का नाम नहीं है तो ट्रेल हासिल। रेयान, ये कौन है? रानिया, ये मेरी दूर की अम्मी है। अम्मी? हाँ, नहीं तो क्या, ये पूरा का पूरा क्या डाउनलोड हुआ था। मैं इसकी माँ हूँ, ज़ाला अशफाक चौधरी फ्रॉम गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान। और मैं इसकी 20 साल पुरानी मंगेतर दुआ चौधरी फ्रॉम गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान, सेम हाउस, ऑल्सो कजन। रेयान, मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। ना तो बीबी, हम तुझे के नॉर्मल लग रहे हैं। और तुम्हारा वो हाल करेंगे ना कि अपने बाल खुद नोचने लगोगी। और अगर खुद बाल नहीं नोचे ना बच्चू जी, तो हमने तुझे अपने गाँव लेकर जाना और वहाँ ले जाकर तेरे इतनी छितौल परेड करनी है, तू गंजी कबूतरी होके घूमेगी। Oh God, they're so cruel! तो किसी ने रानिया कुछ कहने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं बता रहा हूँ, ये गुजरात नहीं, कराची है। ये जितनी लौड़ी है तो मुंह तोड़ देना, बड़ा है पुलिस को बुलाने वाला। हट पीछे, मैं देखनी बड़ा आया। अम्मा, अम्मा, दुआ, अम्मा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुझे दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। अम्मा, मैं क्या करूँ? मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरी भी तो जिंदगी है, मेरे भी तो कुछ ख्वाब है। दुआ से प्यार नहीं करता, रानिया से प्यार करता हूँ। अम्मा, मैं तो लोगों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? मैं रानिया से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि प्यार होता क्या है। मैं रानिया से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उससे। मैं जाना चाहिए, इसको दिल से बैठी थी मैं। Come and kill me! दुआ, मेरी बच्ची रुक जा, मत जा, इधर जाके मर। रोक ले। अम्मा, तो उसको ढूंढ लेना, मैं रानिया के पास जाती हूँ। इससे पहले क्या तू कुछ देखने का काबिल ना रह, जा जाकर दुआ करो को खुदकशी ना कर ले। कमबख्त, कितने रह गए? हाय स्यापा, बड़े केक काट रहा था, केक कैसा था? ये 12 बजे की बर्थडे सरप्राइज के चोंचले भी कितने मजे के होते हैं। हमारी जिंदगी में ये चोंचले कब आएंगे? कैसी सुनी सुनी जिंदगी है। या अल्लाह, हमारी जिंदगी में कोई हसीन परी भेज दे। जो भी किस्मत में ना, मैं कबूल करके कबूल लूंगा। बस आप भेज दें, ये इंतजार खत्म करवा दें। है? ये लाल रंग का कौन सा परिंदा दीवार पे बैठा है? वे, ये तो लड़की है। ये क्या कर रही है? ओह हेलो, ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हैं आप? अभी गिर जाती।
हाँ तो जी स्काई डाइविंग करी थी मैं, मर नहीं जा रही थी। मगर कोई वजह तो होगी। हाँ जी है, बड़ी दुखी वजह है। वरना मुझ जैसी जवान हसीन लड़की जिंदगी की खुशियों के मजे ले, ना कि मौत के मजे चखे। खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही जवाब दे रही हो। किसी ने झूठ कह दिया, धोखा दे दिया, किसी के प्यार में दिल बर्दाश्त ना हो के ही खुदकुशी करने जा रही थी, बड़ा ही घाटे का सौदा करने जा रही थी। तुम खूबसूरत नहीं हो, हसीन हो, लाखों में एक हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ करोड़ों में एक हो। तुम्हें तो कोई ऐसा चाहने वाला मिलना चाहिए जो पूरी दुनिया की खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दे, और वो भी उस लड़के के सामने जिसे तुम्हारा दिल दुखाया है, ताकि उसको भी पता लगे ना कि तुम कितनी खुश हो, कितने सुकून में हो। हमेशा उसने तुम्हारी तरफ देखी है, अब खुशी और सुकून देखेगा वो। पर मेरे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं। मेरे पास भी कोई नहीं है ऐसा। क्यों ना दो नामुकम्मल लोग मिलके एक मुकम्मल जिंदगी गुजारें। मेरी यहाँ जिंदगी उजड़ रही है और आप मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हैं। मगर आपको देख के तो मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में एकदम बहार आ गई। वो क्या कहते हैं, आए हो तुम मेरी जिंदगी में बहार बन के। आपको देखते ही ना मेरे दिल में एकदम घंटियां बजने लगी हैं। गले लग जा। अरे हटो जी, कैसे शहर बंदा के लिए मर भी नहीं सकता, कहाँ से आ गया पागल इंसान। अरे हाय कितनी प्यारी है, लाल कपड़ों में एकदम मेरी दुल्हन बन के आई है। या अल्लाह, इतनी जल्दी तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं आया। हाय किधर रह गए लोग? केक देख के मेरा दिल तो चाह रहा है मैं खा लूं, लेकिन जब मैं खा रही हूँ और ये लोग आ गए तो फिर क्या होएगा? अम्मा, अम्मा मैं हर जगह देख रहा हूं, दुआ मुझे कहीं भी नहीं मिली। दुआ कहीं नहीं मिली, दुआ लेकिन कहीं तो होगी। अम्मा तू दुआ को ढूंढ लेना, मैं रानिया को ढूंढने चला जाता। इससे पहले तो कुछ देखने के काबिल ना रह, जा जाकर दुआ को देख कर आ। हाय मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, मैं तो डर गई थी कहीं तो खुदकुशी ना कर ले। अम्मा बस चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। जा जा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये लोग कौन हैं? रानिया कहाँ है? भाई भाई मैं बताती हूँ, ये इसकी 20 साल पुरानी मंगेतर है और ये इसकी माँ जो कि जिंदा है। ये तो काफी ज्यादा जिंदा है भाई। भाई मेरी मोहब्बत मंगनी सब कुछ झूठ था, धोखा था। क्या इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा दरिंदा तू? कहा था ना मैंने तुझे, झूठ से नफरत है मुझे। भाई ये औरतें बहुत खतरनाक है, मुझे बचा ले इनसे। मैं आ गया हूँ मेरी बहन। जिसने मेरी बहन को दुख दिया है उसका मैं कीमा बना दूंगा, कीमा। भाई मेरा ना दम घुट रहा है, प्लीज लेट्स गो। चलो रानिया मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बर्दार जो तू उसके पास आया, वरना तेरी टांगें तोड़ देनी है मैंने। भाई खुदा के लिए चले यहाँ से। हाँ चलो, लेकिन मैं लौट के आऊंगा, इंतकाम लूंगा। तूने कई लड़कियों का दिल तोड़े हैं जालिम। भाई लेट्स गो। चलो हाय चलो जी, खास कम जा पाक। फ्लैट नंबर कौन सा है? बड़ी नींद आ रही है मुझे तो। मेरे तो नसीब में खोटे हैं। चल निकल यहाँ से। फ्लैट नंबर की है तेरा? 106। 106। चलो जी, मैं तो चली, रब रखा। चलो तू भी निकल, जो आता है कराची धरना देके बैठ जाते। चल बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया। रानिया, अम्मी, बुआ जी, ये क्या करने लगी थी आप? क्यों बचाया मुझे? मर जाने देना चाहिए था। उस धोखेबाज बेवफा के लिए आप अपनी इतनी प्यारी सी जान देने लगी थी। इस जान का अब मैंने करना ही किया है। हाँ मर जाना, मगर किसी के काम ना आना। जी हाँ जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी इस हरकत ने तो मेरी जान निकाल दी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? किसी को क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ना था। मैं तो आपकी कजिन की दुश्मन हूँ। फिर खुदा की कसम मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर उस कमीने ने एक साथ 2 लड़कियों का दिल तोड़ा है। पढ़ाई कोई उसका कत्ल तो हलाल है मेरे ऊपर। 20 साल की मंगनी 20 सेकंड में भूल गया। कम्बा। अरे क्या है, बहुत ही बदनसीब है वो।
थोड़ी देर के लिए आपको देखा, लेकिन मैं आपको भूल ही नहीं पा रहा। दुआ जी, जब भी मैं आंख बंद करके दुआ मांगता हूं तो सिर्फ आपको मांगता हूं। सच बताऊं, सच्ची मोहब्बत हो गई है आपसे। पूरी दुनिया की खुशियां लाके मैं आपके कदमों में रख सकता हूं, बस एक बार आप मेरी होके तो देखें। है जी। हाँ जी, चलिए मैं आपको गन्ने का जूस पिलाऊं, आपका दिमाग ठंडा हो जाए। आइए। अम्मा, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये अच्छा नहीं किया? तू जैसी ना फरमाबरदार औलाद से और तेरी माँ को तवक्को की है, तूने ऐसे ही तोहफे देने थे तेरी कुर्बानियों के। किसी को जुड़ी शक्ल बना के बैठा है जैसे वोटी भाग गई हो। तो सोच समझ के बात करें, मैं आनिया के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। कौन सा एक लफ्ज? कोई भी एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मैंने चपेड़ मार के तेरा मुंह घुमा देना, समझा? बड़ा आया कहीं से। प्यार करता हूँ आनिया से, सच्चा प्यार करता हूँ। मैं सच्ची नफरत करती हूँ। जा जाके नाश्ता लेकर आ। नाश्ता क्या लेके आऊं? मैं प्यार करता हूँ आनिया से, क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? मैं चला जाऊंगा। हाँ तो जाना। 6 अंडे थे, 1 ब्राउन ब्रेड। अम्मा निकल लो गुजरात से। आलू अंडा, चीज अंडा, फ्राई अंडा, उपला अंडा, अंडा 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 अंडा। दुनिया जाने की बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया से जाने दी? अच्छा पहले नाश्ता दे के जाई, भुक्के पेट ना मुझसे सोग नहीं होना। अंडे खाओ तुसी बस। 6 अंडे थे, 1 ब्राउन ब्रेड। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। मेरी शहजादी, तूने टेंशन नहीं लेनी। मैं तुझसे बड़ी शर्मिंदा हूं, लेकिन तू फिक्र नहीं कर। मैंने जुत्तियां ला ला के ना इसका दिमाग सीधा कर देना। अम्मा, दिलों के फैसले ना जबरदस्ती नहीं होते। पुत्र, तेरी नहीं माननी उसने तो ना माने ना, अगर मान भी जाए तो मेरे लिए जिस बात का भिखारी रहेगा। और कौन सा उसके पास मुझे देने के लिए मोहब्बत की करेंसी है जी? मेरी बच्ची, मैंने लगता है तेरे दिल से ज्यादा ना तेरे दिमाग को दुख पहुंचा है। रब ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले। टेंशन ना लूं, टेंशन पे पड़ गई बेटे। अरे बैठ जाओ यार, मैं तो पूरी रात सो ही नहीं सका। बड़ा दुख हुआ बॉस। मगर यार मुझसे भी ज्यादा परेशान मेरी बहन थी यार, रानिया। वो तो सारी रात रोती रही। बॉस, ये तो और भी ज्यादा दुख की बात है। यार हमें कुछ करना होगा। अगर रानिया खुश होगी तभी सब खुश होंगे। अगर रानिया खुश नहीं तो समझो मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। हाँ तो हुक्म करो बॉस, करना क्या है? ऐसा करते हैं, रायान को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अपनी अम्मा की बातों में आके ना अपना इरादा बदल लेगा। रानिया तो उसे यकीनन माफ कर देगी, लेकिन रायान उसको किडनैप करना पड़ेगा, फिर करेंगे ड्रामा। मतलब बॉस, हमें ड्रामा करना है, हमें रायन को किडनैप नहीं करना है ना? अरे किडनैप करना है, उसके बाद ड्रामा करना है, समझ भाई? अरे बॉस, मैं तो बोलता हूँ बाहर में डाले से रायन को, हम ना सीधा बुआ भाभी का होगा कर लेते हैं। क्यों? फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई दुआ का नाम अपनी गंदी जबान से लेने के लिए? गलती हुई बॉस। दुआ अब मेरी हर दुआ में शामिल है। बॉस, वो दुआ भाभी। तुझे मजाक लग रहा है? नहीं बॉस, वो भाभी दुआ। ओ, यानी कि तुम दोनों मिले हो। तुम दोनों मिले हो। किसी ने भी दुआ के ऊपर मैली नजर रखी ना तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। दुआ मुझे अल्लाह मियां की जमीन से मिली है, और मुझे यकीन है कि एक दिन दुआ मेरी जिंदगी में भी आएगी, फिर मेरी सारी दुआएं कबूल होंगी। आ गई है बॉस? हाँ आ गई है, मगर अभी कुछ रुकावटें बाकी है। मुझ दीवाने की दीवानगी को वो संजीदगी से ले नहीं रही है। अब कैसे लेगी यार? कहां वो 20 साल पुराना रयान और कहां मेरी 20 घंटे की सच्ची मोहब्बत। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे वो जरूर मिलेगी। अब अपनी बहन को मनाऊं, दिल को समझाऊं, दुआ को बताऊं, रयान को धमकाऊं। हाय, किस तरह मैं दुआ को अपनी जिंदगी में लेके आऊं? कोई तो बताए। तुझे गोली मारता हूं पहले मैं। बॉस, मैंने क्या? ठीक है, फिर मैं अपने आप को मारता हूं। अगर आप अपने आप को मार देंगे तो मेरे दिल का हाल कैसे सुनाएंगे आप? दुआ, मेरा यकीन करो, मैं यकीन होने लगा है तभी तो आई हूँ। मुझे भी यकीन था कि तुम जरूर आओगी, मगर वो रायान। जिसका दिल है उससे ही मिलना चाहिए। तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं जी। मगर क्यों? क्योंकि जो मेरी किस्मत में लिखा है अल्लाह जी ने मुझे दे दिया। I love you, अल्लाह जी। लेकिन रानिया जी, उनका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। रानिया, तुम यहाँ पर कैसे आए? वो सीसीटीवी फुटेज पे देखा था तुम ऊपर खड़ी हुई, उसने सोचा बात कर। ठीक है, मैं ही चली जाती। नहीं,
बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों नहीं करनी? सुननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। तुम एक नंबर के झूठे हो। क्या झूठ बोला मैंने? और तुमने भी तो झूठ बोला अपने भाई कबीर के बारे में। मैंने कबीर भाई के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हें बताया नहीं। हाँ तो मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताता कि मैं और मेरी फैमिली का अंदाज ऐसा है और तुम्हारा होने वाला ससुराल एलियंस का ससुराल है। देखा नहीं था ना था I mean, देखा नहीं तुमने वो पावर शो उनका? तुम अपनी 20 साल पुरानी मंगनी को कैसे जस्टिफाई करोगे? 20 साल पुरानी है ना, एग्जैक्टली यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने जबरदस्ती कर दी थी, मेरा क्या कसूर है रानिया? तुम्हारा कसूर है और अब सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। I hate you! रानिया! रानिया! यार दसते रहो कितने लेके जा रहे हो? पहले मोबाइल लेके चले गए, फिर मुझे लेके चले गए। जब से कराची है समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। बॉस बोलो, वो आदमी को छोड़ दूं? अबे है कौन? अम्मा! रानिया! रानिया माफी के लायक ना भी हो तो माफ कर देना मुझे। रायान ने सिर्फ और सिर्फ रानिया से प्यार किया, किसी और से प्यार नहीं किया। झूठ जो किसी मजबूरी में बोला जाए वो सच को नहीं बदल सकता रानिया। देखो मोहब्बत में सच और झूठ नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ महबूब को देखा जाता। रानिया प्लीज। रानिया इतने प्यार से माफी मांग रहा है, माफ कर भी दो भाई। आज मुझे पता लगा लव वाकई बिल्कुल अंधा होता है। चलो यार माफ कर दो। हाँ जी रानिया बहन जी, मैंने इसे माफ कर दिया, अब आप भी कर दीजिए। पुत्र जी माफ कर दो रेहान चौधरी को, अच्छा बच्चा। मैंने भी माफ किया, तुम भी माफ करो, हम सबको माफ करो, पूरी दुनिया को माफ कर दो। You know what, रेहान चौधरी, सारा क्रेडिट आंटी और दुआ को जाता है। और हम? क्योंकि इन दोनों को देख के लगता है कि तुम्हारे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत खुश और बेइज्जती हुई है। जब मैं तुमसे कह रहा तब क्यों नहीं माफ किया तुमने? क्योंकि मैं गुस्से में थी। चलो अब तो गुस्सा ठंडा हो गया ना, तुम भी उठ जाओ भाई, अब कुछ प्यार भरी बातें करो, मगर टच मत करना। हम बहुत खानदानी लोग हैं, गुस्से के बहुत सख्त हैं। संभाल का हजार करी। थैंक यू, तुमने मुझे माफ किया। आई लव यू रानिया। I love you too. I love you 3G. I love you 4. I love you सब के सब। And I